नवरात्रा के मैया जी की कहानी लगभग 3000 अक्षरों में बिना गिनती के बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे थे। राक्षस अत्याचार कर रहे थे और देवता भी उनसे परेशान हो गए थे। उन राक्षसों में सबसे बलशाली था महिषासुर, जो आधा असुर और आधा भैंसा था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे मार नहीं सकता। उस वरदान के कारण वह और भी अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इंद्रलोक पर हमला करके उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे अपनी पीड़ा कही। तब त्रिदेवों ने अपने अपने तेज को एकत्रित किया और वह तेज एक दिव्य शक्ति में परिवर्तित हुआ, माँ दुर्गा। उनके चेहरे में शिव का तेज था, वक्ष में विष्णु का और चरणों में ब्रह्मा का। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकली। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुईं, फिर दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में पूजी गईं। इन 9 रूपों में माँ ने अधर्म का नाश किया। महिषासुर अनेक रूप धारण करता रहा, कभी भैंसे का, कभी मनुष्य का, कभी हाथी का, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे हर बार पराजित किया। अंत में जब वह भैंसे का रूप लेकर युद्ध कर रहा था, माँ ने त्रिशूल से उसका वध किया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं को उनका स्थान वापस मिला और धरती पर धर्म की स्थापना हुई। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रा मनाया जाता है। 9 रातें, जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। भक्त उपवास रखते हैं, गरबा और डांडिया करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। 10वें दिन विजयादशमी के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, माँ शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसका अंत करेंगी। माँ दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम, साहस और भक्ति की प्रतीक भी है। नवरात्रा हमें सिखाता है कि हम भी अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, अहंकार, आलस्य, मोह, लोभ आदि से 9 दिनों में लड़ सकते हैं। हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प लेकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए नवरात्रा का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, आत्मिक जागरण का भी समय है। माँ की कृपा से हर भक्त को शक्ति मिले, यही प्रार्थना है। जय माता दीनवरात्रा के मैया जी की कहानी। आगे की कथा। महिषासुर का वध होने के बाद धरती पर शांति लौट आई। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन माँ का रूप अब भी तेज से जलता हुआ था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा था और उनका रौद्र रूप अब भी शांत नहीं हुआ था। देवताओं ने माँ से प्रार्थना की कि वे अपना रौद्र रूप त्याग दें और पृथ्वी पर कृपा बनाए रखें। माँ मुस्काईं और कहा, हे देवगण, जब जब पृथ्वी पर अधर्म फैलेगा, जब भी स्त्रियों का अपमान होगा, जब भी सत्य को दबाया जाएगा, मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगी। इसके बाद माँ ने एक रहस्य बताया जो कम लोग जानते हैं। माँ की भविष्यवाणी। माँ ने कहा कि भविष्य में कलयुग आएगा। कलयुग में मनुष्य लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार में डूब जाएगा। धर्म क्षीण होगा और पाप बढ़ेंगे। लेकिन उसी समय माँ के भक्त भक्ति के बल पर भी चमत्कार कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में नारी का स्थान बार बार चुनौती में डाला जाएगा, लेकिन वही नारी शक्ति बनकर बार बार अत्याचार का अंत करेगी। माँ दुर्गा ने एक दिव्य मंत्र दिया।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और कहा कि यह मंत्र जिस किसी के हृदय से निकलेगा वहां मैं सदा वास करूंगी। लोक में फैलता मां का तेज। महिषासुर के वध के बाद मां दुर्गा का तेज कई रूपों में धरती पर प्रकट हुआ, कभी संत के रूप में, कभी वीरांगना के रूप में, कभी साध्वी के रूप में। अनेक कालों में अनेक भक्तों ने मां को बुलाया और मां ने उनकी रक्षा की। एक बार एक गरीब ब्राह्मण की कन्या, जिसे सब दुर्गा नाम से पुकारते थे, जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। वह बहुत डरी, लेकिन मां दुर्गा की आरती गाने लगी। तभी एक तेज रोशनी फैली और एक दिव्य स्त्री शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं और वे वहीं मूर्छित हो गए। वह कन्या सुरक्षित बच गई। गांव में सबने उसे देवी का अवतार माना, लेकिन वह कन्या विनम्रता से कहती रही, मैं कुछ नहीं, यह मां दुर्गा की कृपा है। आधुनिक युग में मां की उपस्थिति। समय बीतता गया, लेकिन मां की उपस्थिति आज भी उतनी ही सजीव है। जब भी कोई मां को सच्चे मन से पुकारता है, मां उसकी सहायता करती हैं। चाहे वह परीक्षा में बैठा छात्र हो, अस्पताल में किसी रोगी का परिवार हो, या युद्धभूमि में डटा कोई सैनिक, मां की शक्ति हर जगह अनुभव की जाती है। आज भी नवरात्रों में मां के मंदिरों में लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। मां को चुनरी, नारियल, लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भक्तजन गरबा, डांडिया और जागरण करते हैं। कुछ जगहों पर कन्या पूजन होता है, जहां 9 कन्याओं को मां का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है। मां की अमर चेतावनी। मां ने अंत में एक और बात कही थी, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तप करेगा, संयम रखेगा और नारी का सम्मान करेगा, वह मेरी कृपा का पात्र होगा। पर जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, वह चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यही कारण है कि नवरात्र केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति हमारे अंदर है, जरूरत है केवल उसे पहचानने की। जय मां दुर्गा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जो मां को पुकारे, वह कभी खाली नहीं जाता। अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी विशेष मां दुर्गा के भक्त की लोक कथा भी सुना सकता हूँ, जैसे राजा सूरत की कथा, कन्या कुमारी की कथा या बंगाल की